वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू, डीप और सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जी हाँ, हम अक्सर रिलेशनशिप में किसी के साथ भी होते हैं, लेकिन हमें कई बार इंसान के मन के अंदर जो बातें चल रही होती हैं या जो इंसान अंदर से रिलेशन के लिए फील करता है वो हमें पता नहीं लग पाता। तो आज हम जानेंगे कि अंदर उनके मन के क्या चलता रहता है और उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स जो वो आपसे अक्सर छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं, वो क्या है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 नंबर दिखाई देंगे। अलग अलग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला जो है उसमें नंबर 3 आपको दिखेगा, दूसरे ऑप्शन में नंबर 5 को रखा गया है और तीसरे ऑप्शन में नंबर 7 को रखा गया है। तीनों की तरफ आपको ध्यान से देखना है, पार्टनर को फोकस करना है। आप उनका मन में नाम भी ले सकते हो। इन तीनों में से आपको जो भी ऑप्शन या नंबर अपनी तरफ खींचे उसी में आपका जवाब छिपा है। कई बार होता है कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील करते हैं, तो आप 2 भी चुन सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तीनों ही नंबर आपको आकर्षित लग रहे हैं, तो आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं ऑप्शन 1 से। आपके पर्सन की डीप, ट्रू और सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जिन्होंने नंबर 3 को चुना है, ये नंबर 3 जो है आपको ज़िंदगी में ग्रोथ को दिखाता है। नंबर 3 जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर जुपिटर का नंबर होता है, गुरु ग्रह बृहस्पति का। जिनको एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष विद्या की जानकारी है उनको पता होगा नंबर 3 की क्या इम्पोर्टेंस है। और जिनको नहीं जानकारी उनके लिए बता दूं, जो बृहस्पति ग्रह है वो किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी औरत के लिए उसके पति का कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में शादी करना चाहते हो, स्पेशली फीमेल्स, आपकी शादी में रुकावट है, आपकी शादी की बात होते होते लास्ट मोमेंट पे रुक जाती है, और अगर आपकी शादी होकर टूट चुकी है तो कहीं ना कहीं जुपिटर कमज़ोर है, पीड़ित है, या किसी क्रूअल ग्रह से, यानी कि कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके जुपिटर पर है। कई बार डिग्री वाइज जुपिटर की कमज़ोरी के कारण भी शादी में विघ्न बाधाएं आती हैं। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग आपके लिए ये है, उनको अंदर से पूरा मन यही कहता है कि हाँ, यही शादी जैसा मैंने पार्टनर सोचा था, ये वही पार्टनर है, बिल्कुल डिट्टो जैसे भगवान ने मेरी मनोकामना या मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया हो। पुरुष की कुंडली में जो जुपिटर होता है वो उनकी लाइफ में पैसे को, ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, ज़िंदगी में विजडम को, नॉलेज को, ज्ञान को, अध्यात्म को, सलाह देना, परामर्श देना, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। गुरु ग्रह बृहस्पति धार्मिक गतिविधियों को, अध्यात्म को भी दिखाता है। और आपकी अगर फीमेल पार्टनर इस रीडिंग को देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर की जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं दोनों की एक दूसरे के लिए ऐसी हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। आप मन ही मन एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो चोरी चोरी, चाहे आप ऊपर से कड़वा होकर दिखाओ या वो आपके सामने रूड होकर दिखाएं कि नहीं, आपके बिना उनकी लाइफ अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जो उनके कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इनको लगता है कि आप जैसा इंसान इनको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। अभी कुछ लोगों का ना, यहाँ ऑप्शन 1 वालों का, एक दूसरे के साथ मुझे रिलेशन ठीक नज़र नहीं आ रहा, यानी कि कांटेक्ट या तो ख़त्म हो रखा है, ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का। और कुछ लोग इस रीडिंग को वो सुन रहे हैं जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पर्सन की आपको लेकर जो डीप फीलिंग्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा
आपकी बाहरी सुंदरता से पसंद करते हैं। इनको आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो और इनको ये भी लगता है कि आपको चाहने वाले और हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये रिलेशन हो सकता है कई साल पुराना हो, ये कोई नया रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। ऑप्शन 1 में ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके रिलेशन को सालों साल गुजर चुके हैं, लेकिन सालों साल से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ही परेशानियां चल रही हैं कि रिलेशन कभी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक या बहुत ज़्यादा आराम से निकलता नहीं है। आए दिन परेशानियां इस रिश्ते में बनी रहती हैं। आपके पर्सन के यहाँ पे ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जो इनकी जन्म कुंडली होगी, इन साइंस का, इन राशियों का प्रभाव इनकी ज़िंदगी पर, इनके सोचने के तरीके पर, इनका एक्शन लेने की क्षमता पर और आपके प्रति इनकी भावनाओं को लेकर इन राशियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये राशियाँ कौन सी हैं? पहले नंबर पे जो राशि निकली है वो धनु राशि है, जिसका गुरु ग्रह जुपिटर ही है, लॉर्ड सैजिटेरियस साइन है। काफ़ी फायरी फील करते हैं आपके लिए, लस्टफुल फील करते हैं आपके लिए, सेक्सुअल फीलिंग्स भी है इनकी, और शायद ये आपको ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि आपके अंदर इनका इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन अंदर से यकीन मानिए बस किसी ऐसे मौके की तलाश है कि आप इन्हें मिल जाओ और ये आपको हर वो खुशी दे सकें, पैशनेटली प्यार दे सकें। फिज़िकल होने के लिए भी आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी एक्टिव दिख रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं रूट चक्र इनका काफ़ी एक्टिव हो सकता है, जिसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। तो दूसरी राशि यहाँ पे वर्गो है, अगेन प्रैक्टिकल साइन है, और अब ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपका रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा खट्टा पड़ गया है, मतलब जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा कई बार होता रहा है और धीरे 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 जो एक रिलेशन में प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करना, डेट पर जाना, एक दूसरे के लिए जो पैशन होता है वो कम हो गया है। तो अब ये दोबारा इस रिलेशन में स्पार्क लाना चाहते हैं, इस रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं। तो कन्या राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तीसरा साइन जो यहाँ नज़र आ रहा है मुझे वो है स्कॉर्पियो का। तो ये बहुत ही फिक्स्ड साइन होता है वाटर एलिमेंट का। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन के आपके पार्टनर अगर हैं तो इनकी लाइफ में ना कोई रोलर कोस्टर फेज चल रहा है, इनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। फैमिली में कुछ चल रहा है, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, घर परिवार में कुछ चल रहा है, जहाँ काम करते हैं वहाँ ऑफिस में कुछ चल रहा है, अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे कुछ इनको ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन आए दिन फेस करनी पड़ रही हैं। और जब भी ये किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया था शायद उसी का फल इनको भोगना पड़ रहा है, तो कर्मा फेस कर रहे हैं ये अपना। तीसरा साइन यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, चौथा साइन यहाँ पर जो है वो एक्वेरियस है। पांचवा साइन कैप्रिकॉन है। कुंभ राशि, मकर राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। लास्ट यहाँ पे जो साइन निकला है आपके पार्टनर का वो है जेमिनी, मिथुन राशि। तो पर्सन की सीक्रेट फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है। इमोशंस के होने के बावजूद भी ज़्यादातर यहाँ पे जितने कार्ड्स आए ना वो इंटीमेसी के कार्ड्स आए हैं। तो अगर आप बहुत समय से एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, इंटीमेट नहीं हुए, फिज़िकल नहीं हुए, या कहीं आपने अच्छा क्वालिटी टाइम दोनों ने इकट्ठों ने बिताया नहीं है, तो ये वही टाइम दोबारा इस रिलेशन में लाना चाहते हैं। और इनको आपसे ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव पर्सन और कोई नज़र नहीं आता, चाहे इनके पास कोई थर्ड ऑप्शन क्यों ना हो। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग तो यही है कि ये आपके साथ ना इंटीमेट होना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही जल्दी आपको अपने दिल की फीलिंग बता सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, सेंसुअल फील कर रहे हैं,
लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके साथ इमोशनली अटैच हो, लेकिन आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है ना सभी के लिए अलग अलग रूप से रेजोनेट करेगी। ये करंट एनर्जी पे रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है जो वो आज फील कर रहे हैं हो कल भी वो उसी तरह फील करें। एनर्जीज़ में शिफ्ट आ जाता है, आपकी फीलिंग्स भी ऊपर नीचे जाती हैं। तो अभी जो इनकी एनर्जी नज़र आई है कार्ड्स में वो यही है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में इनका आपके प्रति सेक्सुअल पैशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनका जो अगला एक्शन होगा वो कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 दिन में, 7 दिनों में या अगले 2 हफ्तों में हो सकता है। नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 2 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। और अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। शायद ये आपको कई बार ये भी बोलते होंगे कि आप अपनी डीपी इस तरह ना पोस्ट किया करो, अपनी पिक्चर इस तरह ना लगाया करो, क्योंकि आपको जो लाइक आते हैं, आपकी फ़ोटोज़ पे जो लोग लाइक करते हैं या आपके वीडियोस को जो पसंद करते हैं, या कोई स्टेटस आपने लगाया तो आपके फ्रेंड्स अगर उसको पसंद करते हैं तो इनको चिढ़ मचती है, क्योंकि ये ना अपना आपके ऊपर अधिकार समझते हैं, राइट समझते हैं। और कई बार इनको इसी बात का फ्रस्ट्रेशन रहता है कि आप इनसे तो बात नहीं कर रहे, पता नहीं आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से बात कर रहे हो। तो ये शक भी आप पर करते हैं। ये इनकी छुपी हुई भावना है जो मैंने आपको बताई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरे चैनल को प्यार करता है, आप सभी से हाथ जोड़कर दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक दो, कमेंट करो ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए। और प्लीज़ 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 अपना प्यार चैनल पर इसी तरह देते रहें। तो चलिए बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने नंबर 5 यानी कि ऑप्शन 2 को चुना है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आपके पार्टनर की सीक्रेट और डीप फीलिंग क्या है? सबसे पहले तो ये आपको ना एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो बहुत ही चैरिटेबल है। आपकी एनर्जी बहुत गिविंग है, आप लोगों को बहुत प्यार देना जानते हो सकता है आप के पास अगर जो कुछ भी होता है आप हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने में रेडी रहते हो। अगर आपके पास थोड़ा भी है लेकिन उसमें से भी आप सामने वाले के लिए हेल्प करना, डोनेट करना, चैरिटी करना, सपोर्ट करना, आपका ये एटीट्यूड हमेशा से रहा होगा, शायद बचपन से ही। और आपके पार्टनर ने भी देखा है, जब आप उनके साथ डेट करते थे, जब आप उनके साथ अफेयर में थे या अभी भी रिलेशन में हो, तो कई बार आप इस पर्सन को ऐसा बोलते होंगे कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूं, जानवरों के लिए कुछ करूं। समाज में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ाई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या जो दुनिया की बाकी सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए कोई एनजीओ खोलूं या फिर एनजीओ में डोनेट करूं, चैरिटी करूं। तो आपका ना नेचर बहुत, आप कंपैशनेट हो, डाउन टू अर्थ हो और सामने वाले का दुख समझ जाते हो बहुत जल्दी। अंदर से आप ना इमोशनल हो। तो इनको आपकी तरफ देखकर ये भी लगता है कि आप इनको ना इंस्पायर करते हो, आप एक ऐसा एग्जाम्पल हो इनकी लाइफ में। आपने एक उदाहरण इनके जीवन में आकर स्पष्ट रूप से इनको बता दिया है कि प्यार का मतलब केवल लेना नहीं होता, देना भी होता है। तो आपका जो गिविंग नेचर है आपके पर्सन को ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने नंबर 5 का ऑप्शन चुना है। आपकी ज़िंदगी में आगे बदलाव ही बदलाव नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ना बचपन से बड़े होने तक बदलाव का दौर निरंतर चलता रहा है। आपकी लाइफ में बहुत लोग आए होंगे और अगर बहुत सारे लोग आते हैं तो हमेशा ये मतलब नहीं होता कि जितने लोग आए हमारा सभी के साथ प्रेम संबंध हो। आपकी लाइफ में जो भी
आता है आप उसके लिए हमेशा एक डिवाइन लाइट की तरह उसके जीवन का अंधकार दूर करते हो, क्योंकि आपके अंदर ना वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ होगा कि आप की लाइफ में आपके पार्टनर से पहले कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली धोखा देकर तोड़कर चला गया, और उसके बाद आपने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए कि आज के बाद मुझे जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं करना। अगर कोई सामने से भी मुझे ऑफ़र देता है प्यार का, मोहब्बत का, शादी का, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या कमिटमेंट का, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगी उस ऑप्शन को सोचने में, समझने में और उसको जानने में, क्योंकि अब आपने कहीं ना कहीं अपने पास्ट के वुंड्स, पुराने ज़ख्मों से अपने आप को खुद ब खुद हील करना स्टार्ट कर दिया है। और ये बातें ना जब आपने अपने पार्टनर को बताई होंगी कि इससे पहले आपकी लाइफ में जो रिलेशन आया था उसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, तो आपने अपने पार्टनर को क्लियर बोला होगा कि मुझे आपके साथ अब कोई मजाक नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ जो भी रिलेशन चाहिए वो क्लियर चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए और स्टेबल चाहिए, जिसमें जेन्युइन फीलिंग्स हो, जिसमें फ्यूचर हो, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों का ना रिलेशन ब्रेक हो गया है, ऑप्शन 2 में ब्रेकअप की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सके, या उन्होंने आपको क्लियर बता दिया कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते क्योंकि उनके घर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप तो रेडी हो इस रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के लिए, और आपका नेवर गिविंग एटीट्यूड, कभी भी गिव अप नहीं करना, समझौता करने को आप रेडी रहते हो, लेकिन मुश्किलों से आप भागते नहीं हो। चाहे वो प्यार में स्टैंड लेना हो, चाहे पार्टनर को सपोर्ट करना हो, चाहे घर वालों को मनाना हो, या प्यार के लिए समाज से लड़ जाना हो, तो आपका जो एटीट्यूड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप कमज़ोर नहीं हो, लेकिन मन से इमोशनल हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ज़िंदगी के पुराने ज़ख्म हैं जो आज भी हरे हैं, जिनको भरने में टाइम लगेगा। आपके पर्सन सीक्रेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादा प्यार इनका किस चीज़ को लेकर है? मुझे ये लगता है इस पर्सन को ज़्यादा प्यार आपके नेचर से ज़्यादा है, मतलब आपका जो रिलेशन के अंदर अपना बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो बहुत ही लविंग और केयरिंग है। अगर आप सीधा बोलते हो, कुछ लोग होते हैं मुंह से बहुत ब्लंट होते हैं, कट थ्रॉट बात करते हैं, कुछ कड़वी बातें भी होती हैं, लेकिन वो सीधा स्पष्ट बात करते हैं, और कई बार लोग उनको गलत समझते हैं कि ये तो बहुत कड़वी बात करता है, इसके ज़बान पर तो इतने ज़्यादा कड़वे शब्द होते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। लेकिन दुनिया की ये भी सच्चाई है कि जो सीधा बोलते हैं अक्सर उन्हीं को लोग धोखा देते हैं। जो दिल से सच्चे होते हैं अक्सर उन्हीं के साथ बेवफाई होती है रिश्तों में। प्यार हो गया, शादी हो गई, दोस्ती हो गई, करियर हो गया, पैसों का लेन देन हो गया, जीवन में किसी भी तरह का किसी से आप हेल्प मांगोगे तो सामने वाला पहले 10 बारी सोचेगा कि अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे क्या लौट कर आएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, और यही एक आपका एटीट्यूड है, आपका नेचर ऐसा है कि आप अपना फ़ायदा ना सोचते हुए सामने वाले का भला करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रखते हो, और काफ़ी हिम्मत रखते हो कि किसी भी सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकाल लोगे। तो आपके पर्सन इस एटीट्यूड को अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। इस रिलेशन में भी आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि शायद आपके पर्सन का कोई पास्ट रिलेशन आपसे पहले जो रहा वो ये पूरी तरह भूल गए थे जब वो आपके साथ डेट करना स्टार्ट हुए, रोमांटिक होना स्टार्ट हुए, आपके साथ वो कनेक्ट होना स्टार्ट हुए। और इन्होंने बोला भी होगा कि तुम्हारे जैसा प्यार देने वाला पर्सन मुझे आज तक नहीं मिला। लाइफ में लोग बहुत आए
लेकिन तुम में कुछ अलग बात है और वो वाकई है। लेकिन अभी ना कुछ लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट है, मुझे क्लियर दिख रहा है आपकी कार्ड्स में, और आप चाह रहे हो कि आपका पार्टनर वापस आए, क्योंकि आपने तो अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाना बंद कर दिया है। लेकिन आप मैनिफेस्ट रोज़ करते हो। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब आप इस पर्सन को याद किए बगैर सो जाते हो। आपकी फीलिंग्स, आपका दिल, आपका मन और आपका तन मन धन इस पर्सन से बहुत कनेक्ट है। आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है आपकी स्टोरी में। जो इंसान अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा या आपसे दूर चला गया है या किसी और के साथ उसका रिलेशन है या कहीं और शादी हो गई है, आपको धोखा दे दिया, आपको गोस्ट कर दिया, ये पर्सन आज की डेट में आपको याद कर रहे हैं। इनकी डीप फीलिंग्स यही हैं, आपको याद करना, आपको सोचते रहना और आपकी लाइफ में कमबैक कैसे किया जाए, वापस कैसे आया जाए, ये वो सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आपके पार्टनर के यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो सारी ही आई हैं। मतलब अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, सारे एलिमेंट्स की सभी राशियाँ आई हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जिन लोगों का काफ़ी समय से नो कांटेक्ट है, पिछले 3 से 6 महीने हो गए या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया, उन लोगों के पार्टनर का बहुत जल्द वापस आने का टाइम दिख रहा है। और अगले 5 दिन, 50 घंटे, अगले 15 दिन या आने वाले 5 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और जिनका हाल फिलहाल में रिलेशन ब्रेक हुआ है, उनमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अगर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत कैजुअल एनर्जी में आएंगे, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे। कोई कमिटमेंट का इरादा लेकर वापस नहीं आएंगे कि मैंने इसे शादी करनी है या मैंने इसी के साथ फ्यूचर में रहना है, इस इरादे से नहीं आएंगे। तो सोच समझ के ऐसे किसी व्यक्ति को मौका दें, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो छुपी हुई हैं आपसे, मन में कहीं ना कहीं ये पर्सन डाउटफुल है। और इस पर्सन का डाउट अभी आने वाले 5 हफ्तों तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जो मुझे नज़र आया मैं वही बता रही हूँ, जितना रेजोनेट करे आपको वही रखना है। ये रीडिंग जनरल है, ये रीडिंग कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है कि जो बोल दिया वही होगा। देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जो आपके साथ ठीक बैठे आप उसे रखें। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मेरे से लेना हो, क्योंकि अगर आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, एक बिल्कुल सीधा सादा आंसर चाहिए, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, अब आप लाइफ में कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, तो फिर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी चाहिए। चाहे आप वो मुझसे टैरो रीडिंग लीजिए या किसी भी टैरो रीडर से लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए ताकि आपका समय आगे चलकर बर्बाद ना हो। अगर आपने ऑलरेडी बहुत साल दे दिए, काफ़ी सालों से एक ही तरह का साइकिल रिपीट हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, तो फाइनली अब वो टाइम आ रहा है कि जब आपको अपने ज़िंदगी का कोई सीरियस डिसीजन फाइनल करना होगा। तो अभी आप लोगों के लिए यही सारे मैसेजेस निकले हैं, यही सारी एनर्जी और सिचुएशन निकली है। तो ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे मैं उस पर रिप्लाई दूँ ना दूँ, लेकिन मैं पढ़ती सभी के कमेंट हूँ। ऑलराइट, तो चलिए अब बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन पर, नंबर 7। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चुना है, तो नंबर 7 एक अपने आप में बहुत मिस्टीरियस नंबर है। एक ऐसा नंबर जिसमें सब कुछ आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट, ब्यूटी, अटैचमेंट और डिटैचमेंट भी, ग्रोथ भी, और अचानक से जो सडन इवेंट्स होती हैं लाइफ में, वो भी नंबर 7 से देखी जाती हैं। नंबर 7 वाले अपने आप में ही जादूगर हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बारी काम करती है। अगर आप कुछ भी गलत सोचते हो वो भी हो जाता है। अगर आप कुछ भी मुंह से किसी को बोल देते हो कि जा तेरा ये काम अगले
3 महीनों में हो जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो वाकई हो जाता है। ये सबके लिए नहीं है। जिनके साथ नंबर 7 रिलेट करता है या जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है, लकी नंबर 7 है, बर्थ नंबर 7 है या जन्म का महीना 7वां है, जुलाई का महीना, आपकी लाइफ में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। कई बार आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को टालते रहते हो। बदलावों को टालना आपकी आदत भी हो सकता है, क्योंकि आप जिससे भी प्यार करते हो कई बार आपको लगता है कि सामने वाला आपको उस रूप में समझ नहीं पाता जिस रूप में आप उसके लिए हमेशा रेडी रहते हो। आप माइंड, बॉडी एंड सोल से कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपको आपके पार्टनर डीपली और सीक्रेटली किस तरह की फीलिंग्स में देखते हैं। उनको लगता है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जो बहुत सीक्रेट्स अपने अंदर रख के बैठे हो। अब ये सीक्रेट्स आपकी लाइफ में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ के कुछ ऐसे राज हैं जो आपने आज तक अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं किए, या उनके ऐसे राज हो सकते हैं, उनके सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे छुपाता है। आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में, क्योंकि टैरो केवल आपकी एनर्जीज को रीड करता है। टैरो का काम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको बताना, आपकी पास्ट में क्या हुआ है उसको बताना, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या हैं, आने वाले भविष्य में आपके लिए क्या छिपा है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए गाइडेंस देना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर दिशा दिखाना। तो ये काम होता है टैरो का। आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों में हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, रिसर्च, साइकोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती हैं, आपको अम्यूज़ करती हैं, आपको क्यूरियोसिटी देती हैं, आपके अंदर उत्सुकता जागती है उस चीज़ को जानने की। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। और आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन का साथ दो, आप इस पर्सन को प्यार दो। अगर आपने इस पर्सन से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के कारण बहुत ज़्यादा दिल से परेशान हो चुके हो। एक बारी तो इस पर्सन के साथ आपका कंप्लीट सेपरेशन हुआ होगा, बहुत ही बुरा हुआ होगा। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप हफ्तों भर या महीनों भर कांटेक्ट में नहीं रहे और कुछ महीनों बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए, या आपने इस पर्सन की लाइफ में अचानक कांटेक्ट कर दिया और दोबारा आप लोग रिलेशन में आ गए, या फिर फ़ोन पर अभी भी आपका कांटेक्ट तो है लेकिन वो कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, इर्रेगुलर है। महीने में कभी बात होती है, कभी हफ्तों भर बात नहीं होती, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन कहाँ जा रहा है। और यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, वो भी यही सोच रहे हैं आपको लेकर। आप दोनों को अपनी अपने जीवन में किसी तरह के सोल पर्पस पर यूनिवर्स ने ऑलरेडी डाल दिया है। यहाँ 60 to 70% लोग अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, जाने या अनजाने में। क्योंकि जब हमारी लाइफ में किसी से हमारा ब्रेकअप होता है, चाहे वो लव रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली मेम्बर हो या कोई आउटसाइडर हो, उसके बाद हमारे अंदर ना बदलाव आता ही आता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारे अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव या परिवर्तन आ रहा है, उससे हम सीख ले लेते हैं कि अच्छा, आज से 1 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो शायद उसके कारण मैं आज देखो कितना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरे अंदर कितनी हिम्मत आ गई है।
कहाँ मैं उस पर्सन के पीछे रात दिन रोता रहता था, उसका बार बार ऑनलाइन देखना, उसका व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखना, उसका फेसबुक पे कोई अपडेट देखना, स्टोरी इंस्टाग्राम पे चेक करनी। मतलब आप छोड़ते नहीं होंगे कोई भी सोशल मीडिया, जहाँ भी उनका अकाउंट बना है हर जगह पे आपकी नज़र होती होगी कि यहाँ से भी देख लूँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वहाँ से भी देख लूँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता उसने मुझे कोई मैसेज किया हो। क्योंकि इस पर्सन ने ना गाइज आपको छोड़ा है और आपको यकीन नहीं हुआ कि ये पर्सन आपको क्यों छोड़कर गए। आज तक तो ये मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अचानक आपके साथ सारे कॉर्ड्स कट कर दिए, सारे कनेक्शंस को ख़त्म कर दिया। हो सकता है इन्होंने अपना सिम भी चेंज करा लिया हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज करा लिया हो। तो जो इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार देता था, आपके पीछे पीछे रहता था, आपका सारा दिन फ़ोन करते रहना, उनका भी आपके फ़ोन को करते रहना, आपस में बात करते रहना, थोड़ी थोड़ी देर की एक दूसरे को अपडेट देना कि आज मैंने ये किया, आज मैं वहाँ जाऊँगी, आज मेरी लाइफ में ये हुआ, आज मेरे जॉब पर ये हुआ। तो आप लोगों में जितना ज़्यादा डीप लव था, आज की डेट में वो डीप लव गायब हो गया है। आप दोनों में मुझे क्लियर डिस्टेंस नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनका आज भी ये रिलेशन बचा हुआ है। सब कुछ नॉर्मल है, रेगुलर बात होती है आपस में, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ बात ही कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ भी सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे, ना ही कोई बातों को फ्यूचर में क्लियर कर रहे हैं। तो आपके मन में ना डाउट आने लगा है कि क्या ये आपका राइट पार्टनर भी है या नहीं। तो आपके पर्सन की एनर्जी में गाइस मुझे थोड़ी चालाकियाँ नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन क्लेवर माइंड है। ये पर्सन लॉजिक बहुत लगाता है रिश्तों में, चाहे ये औरत है, मर्द है, कोई भी है। और इस पर्सन का आपकी तरफ जो अगला कदम होगा वो कोई ऐसा कदम होगा जिसमें इनका इरादा आपके साथ फ्यूचर का नहीं, बस जितना टाइम आपके साथ रिलेशन में है उतना टाइम अच्छे से निकाल लो, ये इरादा नज़र आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा मौका लाइफ में देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को मौके दिए हैं। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने पैसे से इनकी मदद की है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे पैसे डिमांड करता हो कि मेरी हेल्प करो, मुझे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब आप हेल्प करते हो तब ये बहुत मीठे हो जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुली आपसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं आपके लिए और इमोशंस दिखाते हैं। और जब इनका मतलब निकल जाता है ये कई कई दिनों तक आपको कांटेक्ट नहीं करते, और कांटेक्ट करेंगे भी तो ऐसा कांटेक्ट करेंगे जो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो। कुछ लोगों में मुझे ये नज़र आ रहा है, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये पर्सन आपकी हेल्प करते थे फाइनेंशियली, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, आपको खुश रखने का इनका हमेशा से इंटेंशन रहता था। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से इनका एटीट्यूड बदल गया है। अब ये उस तरीके से आपको प्यार नहीं करते, आपको मिलने नहीं आते। मिलने के लिए ये आपको टालते रहते हैं कि बाद में देखेंगे, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मुझे ये करना है, अभी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, अभी ऑफिस में ये है, अभी लाइफ में ये चल रहा है। तो आए दिन ये कोई बहाना लगा देते होंगे। और जब आप इनका सोशल मीडिया देखते हो, ऑनलाइन अपडेट देखते हो, तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत टकाटक चल रही है, ये मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं। तो ऑप्शन 3, आप लोगों के लिए अगले 7 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, अगले 70 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे और आने वाले 2 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी रिलेशन से रिलेटेड परेशानियाँ, समस्याएं, किसी तरह की चुनौती, किसी तरह का दिल में दर्द होना, किसी ने आपको धोखा दे दिया, वो धोखा आपके दिल से बाहर नहीं निकल रहा, आप हील नहीं कर पा रहे, तो अगला जो मैंने टाइम बताया है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आईना दिखाने वाली हैं। आपको सच्चाई पता लग जाएगी इस रिश्ते की कि क्या आपको इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ में रुकना है या आगे बढ़ जाना है।
तो आपके लिए जो मैसेज है मैंने आपको क्लियर बता दिया। बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ पे इमोशंस बहुत ड्राई हो चुके हैं। सिर्फ ऐसा है कि बस अगर फ़ोन आ गया तो मैं उठा लूँगा, बात कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आपके लिए कोई सॉलिड ऑफ़र ये दें ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये करंट एनर्जी पे रीडिंग है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। हो सकता है जो आज ये फील कर रहे हैं ये इनकी हाल फिलहाल की एनर्जी है, आगे आने वाले दिनों में वो चेंज हो जाए। तो आपको भरोसा रखना है अपनी एंजल्स पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, विजुलाइज करो, दान पुण्य करते रहो, और किसी भी तरह से आप किसी के लिए कोई हेल्प कर सको आप वो ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। आपको अपना ध्यान रखना है। रीडिंग कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अभी आपसे लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।